यूनियन के महासचिव अजीत आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा चुके हैं। उस आंदोलन की जितनी रिपोर्टिंग मेरे पास है, ये जो डॉल्फिन का मामला है, वहाँ पे लगभग जो है 3.5 से 4,000 मजदूर काम करते हैं। और जो साथी सतीश जिस मारुति का अभी स्ट्रगल बता रहे थे, वो डॉल्फिन फैक्ट्री मारुति की वेंडर फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में डॉल्फिन में जो मारुति के सीट कवर बनते हैं, वो रुद्रपुर से यहाँ आते हैं। तो वो जो वहाँ पे जो बुनियादी श्रम कानूनों की बात है, वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ डॉल्फिन के मजदूरों का। आपको बता दें साथियों कि उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2024 में ये जो न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया था, 2023 में, अप्रैल 2023 में रिवाइज करके वो जो उसकी घोषणा बाद में की थी। तो ये जो मजदूरों का आंदोलन फूटा डॉल्फिन फैक्ट्री के, इनका आंदोलन मिनिमम वेज को जो है लेके फूटा, और ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। इन मजदूरों की मांग क्या थी? वो बेसिक मांग जो एक फैक्ट्री में होती है मजदूर की, कि न्यूनतम वेतन तो जो है मतलब सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के नियमों में भी जो है ये है कि भाई मजदूर को न्यूनतम वेतन दिया जाए। अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो वो बंधुआ मजदूरी आप करवा रहे हैं। तो वहां पे जो थी, ज्यादातर महिलाएं वहां पे काम करती हैं, महिला मजदूर। उनको मात्र आपको शौक लगेगा कि 5,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिलता है उनको। 5,000 रुपए। महिलाओं को 8 घंटे काम करती हैं और 5,000 रुपए उनको न्यूनतम वेतन मिलता है। ये भूखमरी वेतन से भी कम है। हम न्यूनतम वेतन को भूखमरी वेतन बोलते हैं, लेकिन ये उस भूखमरी वेतन से भी कम है, 5,000 रुपए। तो जनवरी 2024 में इन मजदूरों की हड़ताल होती है, किस लिए? न्यूनतम वेतन के लिए। दूसरी इनकी मांग क्या थी? बोनस। जो बोनस एक्ट 1965 का बना हुआ है, सरकार ने बना रखा है बकायदा, उस बोनस को भी जो है वो मात्र बोनस कितना दे रहा था उनको? 300 या 500 रुपए मजदूरों को। ये बोनस वहां पे दिया जा रहा है। बोनस, न्यूनतम वेतन, कार्य परिस्थितियां अच्छी हो, हमारी फैक्ट्री में कैंटीन हो। 4,000 के आसपास मजदूर काम करते हैं। और फैक्ट्री एक्ट में यह है कि 250 मजदूर से ज्यादा अगर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पे कैंटीन दी जाए मजदूर को। वहां पे कैंटीन भी नहीं है मजदूर के। आप ये देखिए कि जो बुनियादी श्रम कानून है मजदूरों के, जो फैक्ट्री में लागू होने चाहिए, वो बुनियादी श्रम कानून जो है वहां पे अभी तक नहीं लागू है। जनवरी से उनका संघर्ष चला हुआ है। जनवरी में जब उन्होंने हड़ताल की तो उनका न्यूनतम वेतन लागू किया गया, जो उत्तराखंड सरकार का तो जो 10,000 या 12,000 जो भी न्यूनतम वेतन था रिवाइज करके, वो उन्होंने हड़ताल के बाद मिला। और गजब की बात यह है साथियों कि इस लोकतांत्रिक देश में, जहां पे अभी लेबर कोड लागू नहीं हुए हैं, अभी पुराने श्रम कानून लागू हैं फैक्ट्रियों के अंदर, तो वहां पे मालिक की जो है बदमाशी देखिए आप किस तरीके से, कि जैसे ही मजदूर हड़ताल करते हैं उनका न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मालिक क्या करता है? परमानेंट मजदूरों को ठेके पे कर देता है। और मालिक का लॉजिक देखिए कि जिसको ओवर टाइम चाहिए उस मजदूर को परमानेंट से त्याग पत्र दिया जाए और आप ठेकेदारी में आइए, आपको ओवर टाइम मिलेगा। मतलब जिन मजदूरों को वो 5,000 रुपए न्यूनतम वेतन दे रहा था, उनको ओवर टाइम करना पड़ता था और तब जाकर उनको न्यूनतम वेतन मिलता था। यानी देखा जाए तो उनकी 12 घंटे की ड्यूटी लागू थी, तब जाकर उनको न्यूनतम वेतन मिलता था। तो परमानेंट मजदूरों को, लगभग 3,000 परमानेंट मजदूरों को मालिक ने परमानेंट से ठेके में तब्दील कर दिया। ये देखिए श्रम कानूनों की कितनी घोर उल्लंघना है। न न्यूनतम वेतन है, न उनको बोनस है, उनकी परमानेंट नौकरी को भी ठेके में कन्वर्ट कर दिया गया, बकायदा इस्तीफे लेके मजदूरों से।
और जिन मजदूरों ने इसका विरोध किया उनको बाहर कर दिया। आप ये देखिए कि 50 मजदूर ऐसे हैं, अभी लगभग 500 मजदूर धरने पे बैठे हुए हैं जिनकी गेट बंद किया गया है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उन 50 मजदूर ऐसे हैं परमानेंट मजदूर कि उनकी कोई भी जो है कोई डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेशन। और जिसमें कुछ ऐसे मजदूर हैं जो फिजिकली तौर पे मतलब जहां पे वो काम करने के लिए सुटेबल हो सकते थे वहां पे वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी विदाउट एनी कोई भी प्रोसीजर उनको बाहर कर दिया। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रावधान है कि किसी भी वर्कर को अगर आप बाहर करोगे तो उसका पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, उसको चार्जशीट देनी पड़ेगी, उसको डोमेस्टिक इंक्वायरी करवानी पड़ेगी आपने, तब जाके आप अगर उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट प्रूव होता है तो आप उसको जो है टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन वहां कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। तो ये जो वहां पे मजदूरों की लड़ाई है और उन महिलाओं की लड़ाई है, और एक महिलाओं की जो लड़ाई है वो एक सम्मान की भी लड़ाई है मजदूर की, जो फैक्ट्री में वो काम करने जाते हैं, जो महिलाओं को जो हम बोलते हैं कि दोहरा तेरा जो है शोषण झेलना पड़ता है, एक तो महिला होने के नाते फैक्ट्री के अंदर वो भी एक सम्मान की उनकी लड़ाई है। और वो मजदूर पिछले 50 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि प्रशासन और शासन का रोल क्या है मजदूरों के प्रति, नजरिया क्या है। वो मजदूर अपनी बुनियादी श्रम कानून फैक्ट्री के अंदर लागू हो उसकी